नमस्कार दोस्तों। सावधान, अगर आपने ये होलाष्टक के साथ जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि की तो आपको पछताना पड़ सकता है। 3 मार्च 2026 को होलाष्टक का आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह एक दुर्लभ संयोग है क्योंकि यह ग्रहण होली और होलिका दहन के पर्व के साथ मेल खा रहा है। हम जानते हैं कि 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 PM से शुरू होकर 6:47 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि कई जगहों पर चंद्रमा उदय के समय चंद्र ग्रहण पहले से ही लगा होगा, इसलिए इसका केवल अंतिम भाग ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 को ही हुई थी और इसका समापन 3 मार्च को इसी चंद्र ग्रहण और होलिका दहन के साथ होगा। क्योंकि यह भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी 3 मार्च को सुबह लगभग 6:23 से शुरू हो जाएगा। तो कुछ विद्वानों के अनुसार होलिका दहन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद किया जाना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। और कुछ पंचांग के अनुसार 2 मार्च की देर रात या 3 मार्च की सुबह सूतक लगने से पहले करने की सलाह दी गई है। 3 मार्च को दोपहर 3:20 से ग्रहण शुरू हो रहा है, जो शाम 6:47 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान करके शुभ कार्य करना चाहिए, इसलिए 6:47 के बाद ही हमें पूजा पाठ, घर को स्वच्छ करना चाहिए, दान दक्षिणा आदि करने चाहिए। हैं कि चंद्र ग्रहण में हमें कैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा ही पड़ रहा है। तो आप सुनिए। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण और सूतक के कारण श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए समय का चयन बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान और सूतक काल में मूर्ति पूजा तथा कथा अथवा शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम जो लगने वाला है 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, उसके बारे में जानेंगे। उस दिन कैसे पूजा करना है, क्या ना करना है, और साथ ही एक छोटा सी कथा भी सुनेंगे और उपाय भी जानेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर ग्रहण का पूरा लाभ लेना है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 3 मार्च को जो ग्रहण लग रहा है, इस समय आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस समय किया गया जप और पूजा कई गुना फलदायक होता है। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करें, साफ कपड़ा पहने और पूजा स्थान पर बैठ जाए। दीपक जलाएं, भगवान का ध्यान करें, फिर इस मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गायत्री मंत्र। आप भगवान शिव, विष्णु या तुलसी जी का ध्यान कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय एक राक्षस था जिसका नाम राहु था। जब देवता अमृत पी रहे थे तो राहु ने भी देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और उसका सिर काट दिया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ अलग होकर भी जीवित रहा। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसते रहते हैं, जिससे हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के समय आप भजन, मंत्र या कथा सुन सकते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। रामचरित मानस सुनना बहुत शुभदायक होता है। ग्रहण के समय भोजन न करें, सोना नहीं चाहिए, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें किसी चीज़ को काटना नहीं चाहिए, किसी चीज़ को छीलना नहीं चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर में गंगा जल छिड़के भगवान को भोग लगाएं और दान करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। होलाष्टक में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो बहुत ही घातक है और इससे हमें बचने के लिए बहुत से सावधानियां बरतनी पड़ेगी। होलाष्टक में जो नवविवाहित जोड़े हैं, जिनकी शादी होने वाली है, जो गर्भवती महिला है, इन लोग को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। इन्हें न परफ्यूम, इत्र किसी को भी लगाकर अभी समय में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत तांत्रिक क्रिया करने वाला होता है और बहुत से लोग अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी भी तंत्र क्रिया करने के में बाज नहीं आते हैं और वे सबको अपने वश में करना, किसी को किसी भी चीज़ से अनहित कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस समय बच कर रहना चाहिए। हमें होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य बिल्कुल न करें। होलाष्टक और चंद्र ग्रहण दोनों साथ में आ रहा है, इसलिए हमें होलाष्टक में शुभ कार्य वर्जित है और ग्रहण में तो यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय हमें पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिर की पूजा, मूर्ति स्पर्श आदि आरती नहीं करना चाहिए, जप और ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, खाना पीना नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के समय सोना भी अशुभ माना जाता है, इस समय जागरण किया जाता है। ग्रहण के दौरान हमें बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकले दे और तेज चाकू या कैंची का उपयोग वह न करें। पैर व हाथ फेरना या खिंचाव से बचें। ग्रहण के समय सफाई या भारी काम नहीं करना